वेलकम एवरीवन, वेलकम और गुड आफ्टरनून। जैसे कि आज 6 जनवरी हो चुका है 2023 का, और आज फिर से हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। सो प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और जितने भी व्यूअर्स ज्वाइन हो रहे हैं तो प्लीज जब अपना लाइव रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप नेटवर्क का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार नेटवर्क इशू की वजह से हम लोगों के साथ ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। तो प्लीज नेटवर्क का ध्यान रखिएगा। वेलकम वीरू सर, वेलकम। और मैं अपनी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम का वेट करूंगी। सो प्लीज वेलकम सर, एवरीवन, कम फास्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी डिस्क्रिप्शन में हमारा टॉपिक देखा भी होगा कि जस्ट वेट। वेलकम महावीर सर, वेलकम गौरंगो देव पॉल सर, वेलकम। सो जैसे कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखा भी होगा, चेक भी किया होगा, टॉपिक क्या है, रिजोल्यूशन फॉर 2023। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, और हम लोगों को लाइफ में इसको अपनाना भी है 2023 में। तो कुछ व्यूअर्स हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं, तभी हम लोग ज्वाइन करेंगे। वेलकम वीरू सर, वेलकम। और कैसे हैं वेलकम सर? वेलकम। और बस बढ़िया है, आप बताओ, आवाज आ रही है मेरी? साउंड अच्छा है? यस, परफेक्टली। सो हमारे बीच में ओके। खुशबू और मैम आज भी जल्दी से जुड़ने वाली हैं कुछ सेकंड के अंदर। तो ओके, जैसे ही खुशबू मैम, यस, वेलकम वेलकम खुशबू मैम। वेलकम वेलकम खुशबू गुड मैम, आफ्टरनून। वेलकम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और मैं सॉरी, मैं लेट हो गई थोड़ा सा 1-2 मिनट। हाँ, मैंने देखा था, चेक किया था कि तुमने मैसेज नहीं किया, तो देखा तो फिर मैंने कहा चलो, हो सकता है किचन में होंगे, क्योंकि हम इस टाइम पे थोड़ा सा लंच का भी टाइम होता है थोड़ा सा। एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड बढ़ गया ना, तो ओके, और नो प्रॉब्लम, कोई बात यस। नहीं। सो वीरू सर, हमारे बीच में वीरू सर हैं, तो पहले उनकी शेयरिंग जरूर लेते हैं। सर, जैसे कि आपको आज का टॉपिक पता है, रिजोल्यूशन फॉर 2023, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रिजोल्यूशन मतलब ये क्या बोलते हैं अपना, चेंजिंग द ऑन चेंजिंग, यस, सिस्टम, चेंजिंग, और जो चेंजिंग। हमारे टारगेट है, यस, टारगेट, कि हम लोगों ने अपने लाइफ में कोई ना कोई टारगेट सेट किए होते हैं कि हम लोगों ने क्या चेंजेस लाने हैं। पहली बात तो अपने अंदर चेंजिंग लाना जरूरी है। पहली बात तो यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। पहली बात पे मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो अपन ने गलती कर दी वो गलती कर दी, अब गलती क्यों करें? ठीक है, क्योंकि एस सर का सोच जो चल रहा है, सोच जो सोचेगा एस सर की बातों को, तो माइंड ब्लोइंग है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एस सर ने जो सोचा है बहुत बढ़िया सोचा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा सभी को यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस बात से दुख ज्यादा होता है कि जो मिसलीडिंग ज्यादा हो रही है। मैं यूट्यूब में भी देख रहा हूँ कि मिसलीडिंग ज्यादा कर रहे हैं लोग। तो इस चीज को पहले अपने को रिसोल्यूशन करना पड़ेगा। जो आपने आज का जो रखा है, आपने टॉपिक रखा है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मैं आज अच्छा लगा मुझे ये टॉपिक। और ये टॉपिक के अंदर बहुत कुछ है कि किस तरह 2023 के अंदर चेंजिंग करना चाहिए। तो मैं सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि 2023 के लिए पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, पहले खुद इम्प्रूव हो जाओ, तब लोगों की कोशिश करो कि इम्प्रूव करने के लिए उनको बोलो। ठीक है, तो पहली बात ऑन पेस्ट्री में जब मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि 2022 की बात है। 2022 में हमने जो कुछ किया सब भूल जाना। क्यों? क्योंकि 2023 न्यू साल में जो भी नया होने वाला है वो सिर्फ ध्यान रखना है। क्योंकि नए साल में इतना बड़ा, ऐसा समझिए कि आज हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, 2023 में मिली है। सबसे बड़ी बात ये। बाकी और पूछिए मैडम, जो कुछ पूछना है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बस बिल्कुल यही है। और बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। अच्छी सो बात खुश, कही वीरू सर कि हमें खुद में इम्प्रूवमेंट लाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिजोल्यूशन जो है हम तभी दूसरों पर कर सकते हैं जब हमारा खुद पे रिजोल्यूशन हो जाए। जब हम खुद के लिए किसी टारगेट को अगर हम बनाते हैं ना, तो टारगेट
में भी हमें अपने आप के लिए पहले टारगेट बनाना जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई चीज अगर किसी को कहते हैं कि तुम ये वीडियो मत देखना, तुम ये चीजें मत करना, तुम कंपनी के रूल रेगुलेशन फॉलो करना, या तुम OES यूज करना, बैक ऑफिस फॉलो करना, तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? हम प्रिपेयर हैं? यस तो यस तो जब तक हम प्रिपेयर नहीं होंगे, और इसी तरीके से हम करते करते 14,30,000 हम प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब 14,30,000 हम प्रिपेयर हो जाएंगे तो उनकी फैमिलियां भी हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। फिर वो हमारी अपने नाइबरहुड को हम प्रिपेयर करेगी, और वो नाइबरहुड सोसाइटी को, और सोसाइटी से फिर हमारा कंट्री, और कंट्री से फिर हमारा इंटरनेशनल। तो इस तरीके से जो एस सर का विजन है ना, वो पूरी तरीके से सबके सामने आ जाएगा। तो मैं इस पे और भी कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन आज हमारे साथ में अबू ताहिर सर को पहली बार देख रही हूँ। तो वेलकम अबू ताहिर सर, हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत दिनों के बाद आपको देखा है, आप लाइव में ज्वाइन हुए हैं, तो वेलकम सर, वेलकम। इसी बीच में एक हमारे रमग्या शर्मा सर है, उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई रिवॉल्यूशन इज टू बी बहुत लाइट हो रहा है, लाइट में यूनिक, टू बी योर सेल्फ, बी द बेस्ट विजन ऑफ व्हाट, मेरा बहुत लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर द लिमिटलेस। यस सर, बहुत अच्छा आपने अपना रिवॉल्यूशन बताया है, वाकई में बहुत ही अच्छा कि अपना अपने आप पर वर्क करो, अपना विजन क्लियर हो तो सब। ये रामज्ञा सर कौन है ये बता देती हूँ, ये रेखा माखन मैम है। यस 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 यस। तो आज वो अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो थैंक यू रेखा मैम, बहुत अच्छा उनका रिवॉल्यूशन। मोबाइल से वो लाइव ज्वाइन नहीं होते ना, इसलिए वो अपने हस्बैंड के मोबाइल से आए। यस यस सर, वेलकम सर, वेलकम सर, सर वेलकम। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? सर कल भी ज्वाइन किया आई थिंक। सर प्लीज, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल सर? नो, इनको कल भी सुन पा रहे हैं? मुझे जेंट्स सर, मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर आपका कल भी प्रॉब्लम हुआ था, कल भी आपने ज्वाइन किया था बट आवाज नहीं आई थी। आप थोड़ा सा अपना फोन की सेटिंग में प्रॉब्लम देख लीजिएगा, हो सकता है क्योंकि आप कनेक्ट अच्छे से हो रहे हैं, बट हो सकता है साउंड में या किसी उसमें प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी सेटिंग पे जाके देख लीजिए। वो यस खुशबू मैम, बिल्कुल। तो जैसे यस यस, कंटिन्यू। तो जैसे कि रिजोल्यूशन हमारा टॉपिक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि हमारा 2023 स्टार्ट हो चुका है, और इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले कि 2022 चला गया, 2023 आ गया है। ऐसा हमें क्या करना चाहिए जो हम 2023 को बेमिसाल खूबसूरत बना सके। चलिए मैं अपनी बात को बाद में रखूंगी। एक और यादव सर आया है, काफी अच्छा कमेंट आया है। वेलकम यादव सर। एक कमेंट आया, पहले मेरे को कमेंट आधा दिख रहा है, काम की कुछ बोलो खाली, उसके आगे का क्या है भाई? उसके आगे का मुझे नहीं दिख रहा है। काम की कुछ बोलो खाली खाली रोज फालतू बात करते हो। अलीम सर, सर मैं आपको बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी। आपने कमेंट लिखा है, क्योंकि कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव। आपने लिखा है कि खाली फालतू की बातें करते हो। सर अगर आपके लिए ये सब चीजें फालतू की बातें हैं तो आप प्लीज प्लेटफॉर्म पर आइए। मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी जो रिक्वेस्ट मुझे भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगी। आप प्लीज यहाँ पर आकर बोलिए, क्योंकि आमने सामने होंगे तो हो सकता है हम लोग बहुत गलती कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो डेफिनेटली, क्योंकि हम एक कंपनी के, आप भी फाउंडर है और मैं भी फाउंडर हूँ। जितना कंपनी मेरे लिए है उतनी आपके लिए है, और हम लोग यहाँ पर जितना हमारे पास नॉलेज है उतनी आपके पास है। हो सकता है आपके पास ज्यादा है,
तो आप प्लीज आकर यहाँ पर बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो बिल्कुल टॉपिक हम लोग रोज लेकर आते हैं, शायद मुझे लगता है कि वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और हम लोगों को सही दिशा और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। कंपनी अपने बिहाफ पे काम कर रही है सर, और हम लोग अपने बिहाफ पर काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारी कंपनी यहाँ पर आके आगे आएगी, उस दिन जो आज हम लोग टॉपिक पे काम कर रहे हैं ना सर, वो हम लोग इतने शार्प हो चुके होंगे कि उस वक्त हमारी कंपनी की कोई भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी हम लोग फेस नहीं करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, सबके अपने अपने थॉट होते हैं, प्लीज आप आगे आके बोलिए, प्लेटफॉर्म पे आइए, आप ही का प्लेटफॉर्म है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सुनना भी चाहूंगी बिल्कुल, कि हो सकता है आपसे कोई हमें आइडियाज मिल जाए कि हमें किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना चाहिए। राइट खुशबू मैम, यस आप इसमें क्या यस कहना चाहती मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। जिसकी जितनी नॉलेज होती है वो उसी अनुसार से अपनी शेयरिंग करता है। तो हो सकता है जब सर बोल रहे हैं तो सर के हिसाब से हमारी नॉलेज में अभी बहुत सारे सुधार की जरूरत है। तो हम सर से आइडिया लेना चाहेंगे कि हम किस तरीके से और सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल कि अगर ये फालतू बातें हैं तो किस किस टाइप की बातें हम करें जो काम की बातें लगे। तो इस तरह से हमें भी कुछ आइडिया मिलेंगे तो हम उनसे जरूर सुनना चाहेंगे। और साथ ही हमारे ये इतने सारे व्यूअर्स जो रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को भी नए नए आइडियाज मिलेंगे कि बस मतलब किस तरीके से हम काम की बातें कर सकते हैं। तो यस सर, वेलकम सर। बहुत अच्छी लगा आपने कमेंट किया, तो सर हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू मैम, आपने बहुत सही बोला। तो हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है, तो ऐसे हमारे सामने व्यूअर्स आए तो हम लोग भी जरूर अपने में सुधार करेंगे। सो एनीवेज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बिल्कुल हमारा टॉपिक था कि 2023 जो कि हम लोगों को ब्यूटीफुल बनाना है अपना। हम लोगों ने पिछले टाइम में, जैसे अभी सर ने बात करी, इन्हें हमसे प्रॉब्लम हुई, हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक से प्रॉब्लम, कभी हमें स्कूल के रूल्स से प्रॉब्लम होती है, कभी हमें अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को लेकर, या गवर्नमेंट, और नहीं तो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है कि गवर्नमेंट ने ये गलत बनाया और ये सही बनाया, हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। बट और कुछ नहीं होता तो हम वेदर के पीछे पड़ जाते हैं कि आज बहुत यहाँ पर बहुत गर्मी है, उसकी प्रॉब्लम, या बहुत सर्दी है तो उसकी प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि हम लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, बट एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम नहीं ढूंढते, वो है हम लोग खुद। कभी हम लोग ये नहीं कहते कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को का सुधार हमें करना है इस चीज के लिए। तो मुझे यहाँ से हमें टर्निंग पॉइंट अपने अंदर से लेके आना चाहिए 2023 में, कि हम लोगों को अपने अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढना है और उस प्रॉब्लम पर वर्क करना है। मेरा मानना है कि अगर हम लोग अपने अंदर सुधार करेंगे, तभी हम लोग आसपास की चीजों को पॉजिटिव देख सकते हैं और आसपास की चीजों को सुधार सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को 2023 में करनी है। कुछ हम लोग आपस में शेयर करेंगे, खुशबू मैम अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से, जो जो हम सोचते हैं। तो ओवर टू यू खुशबू मैम, मैं आपसे सुनना बिल्कुल चाहूंगी कि बिल्कुल व्यूअर्स को स्वाति, ऐड। तुमने बहुत अच्छा कहा। ऐसे तो दुनिया में वो एक कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो वो वाली बात आ जाती है। हम लोगों को हमेशा अपनी चीजें ही अच्छी लगती हैं और दूसरों की चीजें हमेशा बुरी लगती है। ये एक ह्यूमन का जो है ना, वो एक नेचर रहता है कि वो हमेशा जो है ना, वो दूसरी चीजें जो भी हो, वो कोई इतना अच्छा कर रहा है तो अरे वो इतना अच्छा क्यों कर रहा है। अगर किसी ने मर्सिडीज गाड़ी ले ली तो अरे लोग, वो खुद के दुख से कोई दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरे का सुख जब देख लेता है ना तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हमें कभी भी दूसरे दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका क्या मोटो है, या क्या क्या तरीके से वो इन चीजों को सोचते हैं, उन चीजों पर हमें अगर रोक लगानी है तो हमें सबसे पहले अपने आप पर रोक लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर इंसान जो भी करता है, चाहे वो जो भी काम करता है, एक छोटा सा बच्चा भी अगर किसी चीज को लेने की जिद करता है ना, किसी चॉकलेट को खाने की जिद करता है, तो वो बच्चा वहां पर सही होता है।
बिल्कुल सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि उसे चॉकलेट में टेस्ट आता है और उसे ये समझ नहीं होती है कि ये चॉकलेट जब मैं खाऊंगा तो कुछ पल के लिए मुझे टंग का टेस्ट मिलेगा, लेकिन फर्दर फ्यूचर में वो चॉकलेट जो है वो मेरे तित के लिए खराबी होगा, मेरे शरीर के लिए खराबी होगा, मेरे ब्लड के लिए खराबी होगा। तो तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वहां पर बच्चे की उस चाहत पर एक अंकुश लगाते हैं, है ना। तो वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स को उस चीज की नॉलेज होती है। तो इसी तरीके से जब हम किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो हम नए नए जुड़ते हैं, हमें नहीं पता होता है कि वो कंपनी कैसे रन करेगी, वो कंपनी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कंपनी में हम लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ये सब चीजें हमें नहीं पता होती है। हम बस एक ही चीज जानते हैं कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हूं, मैं अर्निंग के लिए जुड़ा हूं, मुझे अर्निंग आएगी तभी मैं अपना, बस अपना, मेरा अपना। तो ये चीजें हम बना के बैठ जाते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं समझना चाहते कि वो जो कर रही है वो चीजें हम कभी अपने लेवल पे सर्च नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास सर्चिंग का साधन नहीं था। आज आपके पास जो लोग 20 में फाउंडर बने थे, सॉरी हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, तो पहले हम सर की शेयरिंग लेते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार वेलकम वेलकम। वेलकम सर। मैम, आज का टॉपिक आपका सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे हमें इतनी शेयरिंग रखनी भी नहीं आती है, चलो आपसे सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे किसी सर का कमेंट आया था, मैम आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जैसे आज सर का किसी का कमेंट आया था फालतू, मैं पत्नी कुछ आप बोल रहे थे, तो हमें सुन के अच्छा भी लगा, क्योंकि बुराई उसी की होती है, अच्छाई उसी की होती है जो मार्केट में आता है। आप अब जैसे आप इस प्लेटफॉर्म में आए हो, फैंटेसी आई है, हम लोग आए हैं, तो इसमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। जब तक हम घर से बाहर ही निकलेंगे तो हमें जाने का कौन, हमारी अच्छाई कौन करेगा, बुराई कौन करेगा। तो इससे बाद में जैसे हम 9,000 देख के हमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है, क्या हमें ऐसी बातें बोल रहे हैं। हमें आज दिन तक जितने भी फाउंडर्स हैं, कोई छोटी एज का होगा, कोई बड़ी का होगा, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो $97 दे के हमने कोई बहुत बड़ी बहादुरी तो कर नहीं ली है, पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो हमें एक गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि हमें पता नहीं हमने पुण्य किए थे, हमारे बुजुर्गों ने किए थे कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। दुनिया की नंबर 1 IT कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, कि इतने अच्छे संगठन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, तो उसके बावजूद भी अगर हम ऐसा कमेंट करेंगे तो उन लोगों को, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलना चाहिए और ऐसा कहने की जरूरत है। तो जहाँ तो उनकी सोच में कोई फर्क है, तो उन्होंने जहाँ तो जिंदगी में आज दिन तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो पहली बार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, और इतनी लंबी सोच उनकी पहली बारी, वो तो छोटी सोच के लोग हैं। अगर हम अपने ही बिजनेस के ऊपर, हम मैम जैसे हम कोई टी स्टॉल ही खोलते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई दुकान, तो स्टार्टिंग में उसमें कितनी अड़चने आती हैं। तो हमें ये हमारा अपना बिजनेस है, अगर हम अपने ही बिजनेस की बुराई करेंगे तो मुझे लगता नहीं ये अच्छी बात है। तो धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। आपने बहुत सही बात बोली है कि 9,000 रुपए हमने दिए हैं, उसके बाद हम लोग, और अभी हमने कंपनी के लिए कुछ देने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन कम से कम हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है, आशा है हम लोगों को कि हम लोगों को जीवन बदलने वाला है, क्योंकि बिल्कुल मैम, क्योंकि बिजनेस में भी इतना पैसा लगाने के बाद हम लोगों को रिटर्न इतनी जल्दी नहीं मिलता। लोगों को बिल्कुल वो मैम, तो लाखों रुपए हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो लाखों 9,000 में तक बिजनेस चलता नहीं है आज के जमाने में। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, जितना बजट के हिसाब से हम पैसा लगाते हैं, तो फिर भी वहां पे हमें श्योरिटी नहीं होती है कि हम सक्सेस हो पाएंगे। और यहाँ हमें 100% श्योरिटी है कि हम सक्सेस है। हम कर ही क्या रहे हैं, सब कुछ तो कंपनी कर रही है, कंपनी ने बोला आपको करने की कोई जरूरत, तो फिर पेशेंस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी पॉजिटिव शेयरिंग रखी है, और जो कि हमारे कंपनी को ऐसे ही फाउंडर्स की जरूरत है जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। तो बहुत अच्छा है सर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और एक कमेंट और आया है कि लोगों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो सर, जिनको लग रहा है कि उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो उनके लिए तो हमारी कंपनी ने अभी तक खुली पॉलिसी रखी है कि आप जब चाहें, आपको अगर लग रहा है कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो कभी भी आप अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। इसमें कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। ऐसी शायद दुनिया की पहली कंपनी होगी जो 4 साल होने के बाद भी आपके पैसे आप तक वापस करने के लिए तैयार है।
तो मैं अपने टॉपिक पे आ रही हूँ। तो जैसा कि जो 2020 में जो फाउंडर्स जुड़े थे, सॉरी मैम, एक अनाउंसमेंट कर दूं। रहनुमा बेगम मैम, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी पर आपकी एक्सेप्ट नहीं हो पाई है, डिक्लाइन हो गई है। प्लीज आप दोबारा से भेजिएगा नेटवर्क एरिया में आके। और एक और सर थे हमारे साथ, उनका नाम मैं भूल गई हूँ। चलिए, एनीवेज थोड़ा सा नेटवर्क एरिया का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, कंटिन्यू खुशबू तो मैम। जो लोग 2020 में जुड़े थे उन लोगों ने तो सिर्फ एस सर के 2 ऑडियो वाले वीडियो थे, वीडियो भी नहीं थे। तो वो लोग तो उन 2 वीडियो के माध्यम से ही जुड़े थे। उनके पास तो सर्चिंग के लिए कुछ नहीं था, उनके पास और भी कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने क्या देखा? एस सर का विजन देखा। और विजन उस टाइम पे क्या था? हम दूसरे का प्रोडक्ट लेंगे और सेलिंग करेंगे। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, तो सर हम आपकी शेयरिंग सुनना चाहेंगे। यस सर, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोग कैसे हैं मैम? सर हम लोग बढ़िया हैं सर, आपका टॉपिक पे सुनना चाहेंगे सर। सर मैम, हम लोग तो 3 साल में OnePassive में ज्वाइन है। तो सर ने तो बोला जी और 1 महीना रहो फिर बम फटेगा। तो वही एक्साइटेड है हम लोग, 1 महीना 1.5 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। सर तो हमारे लिए, सबके लिए एक गॉड की तरह आया है। सर तो अकेला भी एक काम कर सकते थे, क्योंकि ना सबके लिए ही है, सबके रोजी रोजी के लिए वो। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बोला है सर कि सभी की रोजी रोटी के लिए काम हो रहा है। पर हम कुछ नहीं कर सकते सर अगर कोई नेगेटिव बोलता है, ये सोचता है, अगर उनकी सोच ही ऐसी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोगों को सिर्फ अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, थाली आगे लग गई, हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना, मुंह हाँ, खुद खोलना पड़ेगा। हाँ, तो वही चीज है, लोग सोचते हैं कि बस बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। और ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि आप 100 बड़ अच्छाइयां कर लें, 100 लोगों का अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर आपने भूल से भी एक को गलती से थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ के लिए आप सारे में बदनाम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल मैम, सारे ये उस सही एक बोल रहे। थप्पड़ के लिए। हमारे स्कूल में टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरु से बड़ा तो कोई औदा नहीं होता। लेकिन अगर कोई बच्चे को मार देता है, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। तो वही चीज है कि अब ये सोचने की बात है कि हम लोग किस तरीके से उस चीज को लेते हैं। तो हम बिल्कुल लोगों ने पॉजिटिव लिया, इसलिए आज हम लोग स्माइल के साथ वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों ने 2023 पे पूरा फोकस रखना है, पॉजिटिविटी हाँ, से, नेगेटिव नहीं होना है। बस बिल्कुल। हमारा 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तो जो लोग थैंक यू मैम। मतलब 2020 में जुड़े थे तो वो लोग सिर्फ 2 वीडियो के माध्यम से विजन के साथ जुड़े थे। लेकिन जैसे जैसे उनके विजन को, एस सर के विजन को लोगों ने समझा, लोग जुड़ते चले गए। तो अगर आपको जो भी कमेंट कर रहे हैं या जो भी निगेटिव है, उन्हें लगता है कि यस मैं इस पैसे से और भी अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो वो अपना रिफंड ले सकते हैं। इसमें कोई कंपनी ने आप पे दबाव नहीं डाला है। और हम लोगों के लिए तो ये जो ऑन पैसिव बिजनेस है, इसमें नो डाउट पैसा नहीं आया है, लेकिन पैसा ना आने के बाद भी आज हमने बहुत कुछ पाया है। जो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है, तो आप बच्चे को एक एजुकेशन भी देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। तो आज एक स्कूल की 1 साल की फीस ही कितनी कितनी होती है। और वो आप 9-10 साल पढ़ाते हो, 10 साल पढ़ाते हो, 10 क्लास तक पढ़ाते हो, तो वो बच्चा क्या सीखता है? कुछ कुछ चीजें सीखता है। 10 क्लास तक बच्चा बहुत ज्यादा नहीं सीख पाता है, उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद जो भी फाउंडर जुड़े हैं और जो वेबिनार से अटैच्ड है, उन्हें एआई टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो चुका है। उन्हें कैसे बोलते हैं, कैसे कैमरा ऑन करके कैसे कैमरा सेटिंग करनी है, वो आ चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि डाटा सेंटर क्या होते हैं।
उन्हें पता चल चुका है कि किस तरह से STTT/PR काम करती है, उन्हें पता चल चुका है कि एप्स किस तरीके से अर्न करते हैं, उन्हें पता चल चुका है कि हम डिजिटली कैसे टूल्स को यूज करते हैं। तो ये चीजें, ये लर्निंग भी तो हम कंप्यूटर क्लास जाकर के भी उनके पैसे देते हैं, तो ये सब चीज तो हमें मतलब मिल चुकी है। और साथ ही साथ हमारी वैल्यू एक बढ़ चुकी है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो मुझे कहीं ना कहीं, मुझे दूसरों का नहीं पता, बट मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं ऑन पैसिव में आने से पहले इतनी ना कॉन्फिडेंट थी, ना मुझे इतना नॉलेज था। तो मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला है। तो मेरे लिए मैं यही सोचूंगी कि मैंने जितने पैसे लगाए हैं उससे ज्यादा की नॉलेज मुझे मिल चुकी है। तो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, तो वेलकम। आपने वाकई में बहुत अच्छे से शेयरिंग किया है। और शेयरिंग क्या, हम लोग अपने दिल की बात बोलते हैं। हम लोग अपने यहाँ पे दिल में और दिमाग में जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग कोई रट कर नहीं आ रहे, या हम लोग आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं आते हैं। हम जो फील कर रहे हैं, जो अच्छा फील कर रहे हैं, सिर्फ उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं बाद में बात करूंगी, अभी हमारे बीच में रहनुमा बेगम है। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और सच में ये जो जैसे मैम ने कहा ना अभी कि हम लोग कहीं से लिख करके फिर रट करके नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब हम लाइव आते हैं, ठीक है, अगर हम लिखते ही बैठे रहेंगे तो हम बाकी काम कब करेंगे, है ना। चीजों को अगर हम सोचते ही रहेंगे कि नहीं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो हम फिर ये काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी होता है ना कि हम वोमेन हैं, हम लेडीज हैं, हम गृहिणी हैं, तो हमें घर के भी बाकी काम होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एक लेडीज के अंदर इतना पेशेंस होता है कि वो घर के भी काम करती है, प्लस मीटिंग्स वगैरह भी ज्वाइन करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आने वाली जिंदगी हमारी संवरने वाली है ना। तो क्यों ना हम इस पे भी अपना फोकस करें। अब बिल्कुल सही बात है, $97 दे के अभी हमने, बहुत से लोग बोलते हैं क्या मिला, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, क्या मिला। लेकिन एक बार वो सोचे ना कि हमने $97 दिया है, आप बचपन से लेकर के, है ना, आप कॉलेज तक की लाइफ सफर कर लेते हो, आप कितने पैसे खर्च कर देते हो अपनी एजुकेशन के लिए, न जाने कितने पैसे आपके पेरेंट्स खर्च कर देते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। लेकिन क्या होता है कि फिर भी हम जॉब के लिए भटकते हैं, है ना। लेकिन $97 में हमने वो चीजें सीखी यहाँ पे जो हमें कोई भी क्लास कहीं की भी स्कूल नहीं सिखा सकती है। बोलना बहुत जरूरी है। हम कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं स्कूल में, लेकिन हम जो है ये चीजें नहीं सीख सकते जो हम यहाँ पे आके सीखे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली है मैम। बिल्कुल हम लोगों को इन चीजों पे फोकस करना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ ही हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत अर्निंग की है, पैसे की नहीं लेकिन सोच की बहुत अर्निंग की है, हमने बहुत सीखा है हमने यहाँ पे। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम वर्षा मैम। वेलकम वर्षा मैम। नमस्ते मैम, और कैसे क्या हो? बोलना चाहेंगे? हम लोग तो बहुत बढ़िया मैम, आप क्या बोलना चाहोगे? बोलना क्या, अभी जो 2 मैसेज आए हुए थे वही देख रही थी मैं। तो एक सर बोल रहे थे कि फालतू की बात करते हैं हम लोग, टाइम निकाल के। सही नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ नहीं, मेरा क्लियर नहीं है क्या चीज है मैम? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ ये दिख रहा है, ये इतना पोर्शन दिख रहा है, ये चिन्ह भी नहीं दिख रहा है। अब हाँ, अब सही पूरा हो गया। अब सही है। ओके, मेरे को कमेंट आया ना कि आपका प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अब परफेक्ट है। Yes, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके हाँ, तो जैसे कि वो बोल रहे थे कि क्या फालतू की बात करते हैं, डेली नई नई बात बताएं। नई बात जो ऐसा देते हैं वही हम लोग बताते हैं, आप बताते हो। लेकिन जो बोल रहे थे कि फालतू की बात, क्या आपके पास कोई अच्छी बात है? क्या आप इतना टाइम निकाल के बता सकते हैं आके किसी को प्लेटफॉर्म पर कि हमारे पास इतनी अच्छी बात है, आप क्या सोचते हो? ऐसा कोई नहीं कर सकता। जितना आप इतना कीमती टाइम निकाल के फैमिली को छोड़ के काम करके तब भी आप टाइम निकाल रहे हो, तो कम से कम इतना आपकी रिक्वेस्ट
करें जो आपको ये सोचे कि हाँ थोड़ा सा इतना टाइम दे रहे हैं। और एक बोल रहे थे सर कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पैसा इन्होंने सिर्फ एक बार 9,000 रुपए लगा दिया, क्या इनसे डेली का पैसा ले रहे हैं हम? और ना सर मांग रहे हैं आपसे डेली का पैसा, तो आपका पैसा कहाँ नहीं बर्बाद होता है? क्या आप 9,000 में कोई नाम कमा लेते? जो यहाँ पे आपको इतना अच्छा नाम मिला है, क्या आप वहां से नाम खरीद पाते 9,000 में? और यहाँ आपको लाइफ चेंज करने का मौका मिला है और उसे भी आप सर नहीं समझना चाह रहे हो, तो आगे चल के कुछ नहीं हो पाएगा आपका। और जो आपका नाम है उसकी वैल्यू जानिए, आप क्या हो यहाँ पे वो उसका समझिए। बस हमारा कहने का यही मतलब था। और बाकी का जो भी, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू वर्षा मैम। कोई बात नहीं है, सबका बहुत अच्छा से आपने बोला। वाकई में हम लोगों को यही चीजें सोचनी चाहिए। बट ये है कि चलो सबका अपना अपना थॉट होता है सोचने का। यहाँ पर मैं एक चीज ही बोलूंगी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ 2000 फॉर 2023, तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी है उसी के बारे में मैं बोलूंगी कि हम लोगों को कोई भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी है आगे 2023 में, क्योंकि अभी हम लोगों को अपने ऊपर वर्क करना है। और रही बात सोचने की है, तो आप ये देखिए कि एक चावल जब लाल रोली के साथ मिक्स होता है तो वो क्या होता है, वो हमारा माथे का टीका बन जाता है, राइट? मतलब एक बहुत ही पवित्र चीज बन जाती है। और जब वही चावल दाल के साथ मिक्स होता है तो वो खिचड़ी बन जाता है ना? तो वही चीज है कि डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की संगत के साथ रहते हैं, कैसी कंपनी है हमारी जो हम लोगों को दे रही है ना? हमारे इतिहास में सीता राम की कहानी, उनको 14 साल का वनवास हुआ। सभी जानते हैं कि कैकेयी माँ ने उनको वनवास दिया, लेकिन नहीं, कैकेयी माँ ने वनवास नहीं दिया। उनकी कंपनी ऐसी थी कि उनको मंथरा की कंपनी मिली थी और मंथरा ने एंड मोमेंट पर उनके कान में भर दिया था। यही हमारा खूबसूरत इतिहास है। तो कैकेयी माँ ने उन पर ध्यान दिया था और मंत्रा के वर्डों को अहमियत दी, तो उन्हें 14 साल का वनवास हुआ था राम को। तो कहने का मतलब है कि अपनी कंपनी अच्छी रखिए। इस चीज का हम लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा। जैसा हम लोग सोचेंगे, जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, और हमारे अंदर इतनी क्षमता हम लोगों को अंदर लानी है कि अगर कोई सामने वाला पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर यहाँ पर दो जनों ने कुछ बोला है, तो हमारा फर्ज बनता है एक एज ए लीडर या एक एज ए पॉजिटिविटी रखने वाले हम लोग हैं, अभी यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उस चीज में से निकालने के लाने की क्षमता रख सकें। तो अगर वो हमें यहाँ पे सुन भी रहे हैं तो हम उनको ये ही बोलेंगे कि कोई अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कोई बात नहीं है, अगर उनके मन में है अच्छी बात है, उन्होंने शेयर किया, भरे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया अपनी बात को, बट उसको प्लीज सुधारिए, उसको पॉजिटिविटी की तरफ से सोचिए कि 9,000 देने के बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। 9,000 है, रिफंड भी ले सकते हैं आप, अभी भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं एज ए फाउंडर आपको नहीं बोलूंगी, एज ए फैमिली नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी होप को ले रहे हैं साथ में, हमें कहीं ना कहीं उम्मीद तो है लाइफ से कि शायद हम कुछ अच्छा कर जाएंगे। शायद बहुत बड़ी चीज होती है जो लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाती रहती है, और हम हर रोज जीते हैं। सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो यही सोच के उठते हैं कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत कुछ होएगा आज हमारे दिन में। यही सोच के कोई ये सोच के सोचता है कि आज शाम तक मेरे साथ बहुत बुरा होएगा, नहीं सोचता कोई भी। तो वही चीज है, तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए। 9,000 रुपए में आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव होने की उम्मीद है, उम्मीद कीजिए, प्लस में जाइए, आप माइनस में मत जाइए। तो बस इतना ही बोलूंगी। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, तुमने बहुत अच्छी बात कही कि संगत जो होती है ना, वो हमें सबसे पहले अपनी संगत निर्भर करती है। और किसी को भी ये जब वो संगत में होता है ना, तो उसे ये नहीं पता चलता कि मेरी संगत अच्छी है या बुरी है। क्योंकि अगर एक जो ठेके पर जाकर के बैठता है ना, तो उसको भी लगता है कि मेरी संगत ही सबसे बेस्ट है, मेरे साथी ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। एक अगर
कोई जो है वो अगर मारकाट करता है, आतंकवादी बनता है, तो उसे भी यही लगता है कि मेरी ही संगत सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसे उसी तरीके का मैनिपुलेट किया जाता है, उसे उसी तरीके से बताया जाता है कि हम ही तुम्हारे रखवाले हैं, बाकी तुम्हें अगर कोई कुछ कहता है तो उसे मार डालो, काट डालो। ऐसी उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके दिमाग को उस तरीके से सिखाया जाता है। तो ये चीजें जो जिस तरीके से बिहेव करता है, उसे कभी नहीं पता चलता कि मैं सही हूं या गलत हूं, उसे कभी भी नहीं पता चलता। लेकिन वो पता कब चलेगा? जब आप आगे उससे आगे देखोगे। जब हम ऑन पैसिव में नहीं आए थे तो हम भी घर की ही दुनिया में अटके थे, हमें नहीं पता था कि बाहर भी एक दुनिया होती है, बाहर भी हम कुछ कर सकते हैं, हमें खुद की वैल्यू नहीं पता थी, है ना स्वाति? चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हो, चाहे फैमिली की तहत हो, या हम बच्चों का बहाना कर लेते हैं, या हम अपने टाइम मेरे पास नहीं है ये बहाना कर लेते थे, और हम कभी नहीं सोचते थे कि यस हम कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसी हमारे मेरे और स्वाति के अंदर भी इच्छा जो थी वो मन में थी, लेकिन हम कभी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि हमारे घर तक, हमारी दुनिया यहीं तक सीमित थी। लेकिन जब हम ऑन पैसिव में आए तो वहां पर हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे, वुमेन एम्पावरमेंट के प्लेटफॉर्म देखे, हम लोगों ने एस सर को सुना, हम लोगों ने लीन मैम को सुना, जूली मैम को सुना, और भी बहुत सारे लीडर्स को सुना, ममता मैम को सुना, योगिनी मैम को सुना। तो वहां से क्या हुआ, हमारे विचारों में धीरे 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 परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन ऐसा हुआ कि हमें भी लगने लगा कि नहीं, घर के बाहर भी एक दुनिया है, हम घर के साथ बाहर की दुनिया को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये टाइम हम निकाल सकते हैं। तो तभी तो आज हम वेबिनार ले पा रहे हैं, या हम ये लाइव आ पा रहे हैं। क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि हमने वहां से अपनी सोच को परिवर्तन किया। तो ये परिवर्तन कब होगा? जब हम उस दुनिया से थोड़ा सा बाहर की दुनिया देखेंगे। आपकी जो संगत है उससे आप एक कदम बाहर उठिए, एक कदम बाहर निकलिए। बस एक कदम अगर आपने बढ़ा दिया ना, तो फिर अगला कदम आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा, खुद ब खुद मिलता जाएगा। और रही निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात, तो मैं तो यही मानती हूँ कि जिंदगी भी अगर हम जीते हैं ना, तो पॉजिटिविटी में एक ऐसी ताकत होती है कि बड़े से बड़ा खतरा और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हम बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। कभी अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, या कभी अगर आपके पास बहुत सारी परेशानी आ गई है, या कोई आपको मतलब चिढ़ा रहा हो, और उस टाइम में बस आप स्माइल करते रहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, बस आप एक स्माइल करते रहिए या एक शांत मुद्रा में बैठे रहिए, तो सामने वाला सोचेगा अरे मैं इसे इतना दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, फिर भी इसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो खुद थक जाएगा, वो हार जाएगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे गौतम बुद्धा सर, गौतम बुद्धा जी। गौतम बुद्ध को कितनी गालियां दी थी उंगली माल ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे दे रहे हो, मैंने जब लिया ही नहीं तो मुझे कहाँ फर्क पड़ेगा। तो हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हम एक स्टेप तो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ चुके हैं, तो हम पहले उनकी शेयरिंग सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी शेयरिंग करेंगे। वेलकम। मैं बोलूं? यस यस। सबसे पहले मैडम सभी को नमस्कार। मेरा नाम अशोक मजुमदार है, मैं आसाम से हूँ। आप लोग अभी जस्ट मैं फेसबुक ऑन किया था तो लाइव मिल गया, तो मैं सोचा क्यों ना जोर के तो बात मन की बात में बोल दूं आप लोगों को। दरअसल मैं कमेंट देख रहा था कुछ, मैंने रिप्लाई भी दिया होगा, शायद आपने पढ़ा होगा। तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव पीपल तो मिलता ही है दुनिया में। अगर अंधेरा नहीं होगा तो उजाला का क्या मूल्य रहेगा, है कि? मैं बंगाली हूँ, तो हिंदी मेरा इतना क्लियर नहीं है समझ। सर तो कोशिश कर रहा हूँ आपकी, और आप बंगाली में भी शेयरिंग कर सकते हैं, मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो इसको भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्वाति तुम म्यूट हो। हाँ, मैं क्या? नहीं यस सर बोलिए। मैं मैडम म्यूट हूँ। यस सर आप बोलिए सर। मैं अपने कोऑर्डिनेट पार्टनर को बोल रही थी। यस सर बोलिए। ओके।
तो मेरा कहने का मतलब यही था, नजरिया होता है आदमी का, जो जितना जिसका सोच है वो वहीं तक सोच सकता है। ऑन पैसिव एक समुंदर है मेरा हिसाब से। हम लोग आज ऑन पैसिव के बारे में कुछ नहीं जानते, ऑन पैसिव का 1% भी नहीं जानते। आज मैं जुड़ा हूँ आज सितंबर 25 2021 तो आज मेरा इतना साल हो गया। मैं आज उस दिन से लेके आज तक ऐसा भी दिन नहीं गया जिस दिन में ऑन पैसिव का बैक ऑफिस नहीं खोलता हूँ। हर दिन मैं खोलता हूँ, हर दिन देखता हूँ, उसका अपडेट पढ़ता हूँ, इसका बारे में ऑन पैसिव का वेबसाइट खुल के उसका जितना भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट जितना भी लिखा होता है, मैं जितना, मुझे इंग्लिश भी उतना अच्छा से नहीं आता है, मैं जस्ट 9 तक ही पढ़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वहां तक पढ़ के प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। वो जानता हूँ, फिर भी बीच में मैं कलकत्ता का 2-3 सेमिनार के में ये भी किया था, होस्ट भी किया था, तो अच्छा लगता है क्योंकि पहले जैसा कुछ था ही नहीं। मेरा एक छोटा मोटा ये वर्कशॉप है आपका ये फैब्रिकेशन का, तो मेरा जिंदगी वहीं पे खत्म था। सुबह उठ के काम पे आना, शाम को घर में जाके सो जाना, बस उतना ही काम था। लेकिन आज ऑन पैसिव में आके दुनिया को देखने की एक दूसरा नजरिया हो मेरे पास में, एक सपना जो जिस दिन जो मैं कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि एक सपना भी देख सकता है हम लोग जैसे आम आदमी, लेकिन आज मैं सपना देखता हूँ। जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हुआ उस दिन मैंने एक पार्टी रखा था मेरा, आप जहाँ में मैं बैठा हूँ इस ही रूम में मैं बना रहा हूँ एक घर में, जस्ट देख लीजिए मैडम, पूरा नहीं हुआ। हाँ, इसी घर में एक पार्टी रखा था, उसमें मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था फेसबुक में कि हर इंसान अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन दूसरों के लिए कितना आदमी करता है? दूसरों के लिए कोई सोचता भी नहीं है। हर इंसान सोचता है मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा घर आ जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, मेरा वो हो जाए, लेकिन दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता है। आज कितना मुसीबत से इंसान रोजगार करता है, लेकिन उसका ऐसा हो सकता है कि उसका बुखार आ गया, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं होता उसका पास में, लेकिन आज ऑन पैसिव में आके इतना तो मेरा सोच में आ गया कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, है कि नहीं मेरा? तो वही सोच रख के मैं चल रहा हूँ ऑन पैसिव को लेके। अब मैं तो टोटली पॉजिटिव हूँ, इसमें नेगेटिव का कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि 10,000 रुपये में क्या होता है, पान दुकान भी नहीं खोलता है आदमी। 10,000 रुपया से पान दुकान भी खोल नहीं सकता है। तो 10,000 रुपया में $1 बिलियन का कंपनी का मैं हिस्सेदार हूँ, इससे अच्छा चीज क्या मिलेगा? एक महीना क्या है, और यदि 1 साल भी लगेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया देखिए कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन हो सकता है जैसे एस सर भी बोलते हैं कभी कभी कि मुझे बैग से कोई मिलता है कुछ करने के लिए, कि मुझे पावर दिया जाता है कि लोगों के लिए कुछ करो। मुझे यही बात सबसे भाग है एस सर का, कि हो सकता है मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा कुछ काम कर जाता है, उसके पीछे में कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर हो गए। जैसे आज मान लीजिए जीरो का जो आविष्कार किया था, उसके पास भी मान लीजिए कोई सुपर नेचुरल, मैं तो मानता हूँ एलियन का, ये हो सकता है एलियन का कोई शक्ति होता है, बिल्कुल जिसको शक्ति है कि तुम पृथ्वी में जाओ और लोगों के कल्याण के लिए एक काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो। आज तो एलन मास्क इतना करोड़ का संपत्ति है, लेकिन आज तक कुछ किया उन्होंने इंसान के लिए? कुछ नहीं किया। आज अदानी अंबानी बोल दीजिए, हर कोई करोड़पति, लाखपति, अरबपति, मिलियनपति है, लेकिन लोगों के लिए कोई नहीं सोचता है। लेकिन पहला बार दुनिया में ऐसा एक इंसान आया जो लोगों के लिए सोच रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग को थैंक्स करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। उसी जगह में आप नेगेटिव बोलते हो तो शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए हम लोग इंडियन को। तो कोई हास्यत है इन लोगों के ऊपर, बिल्कुल ऐसा बात करते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। और सॉरी मैडम, आप लोगों का टाइम ले लिया सर, हम लोग का टाइम नहीं सर, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सभी को शेयरिंग का मौका मिले। सर हमारा टाइम नहीं सर, ये आपका ही टाइम है, आप ही लोग का प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सर, आप आते रहिएगा और अपना नंबर अगर हो सके तो चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा सर। हमारे बीच में इकबाल सर हैं और एक संजय प्रांजल सर हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोग बैकएंड पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और लगातार शुरू से लेके आखिर तक वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अपने अपने तरीके से वो दोनों ही हमें मोटिवेट कर रहे हैं, बट प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं। तो ये भी एक उनका अपना हुनर है और अपनी एक पॉजिटिविटी है कि उन्हें फेस पीछे रखकर वो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और वहां से बैठकर वो ऑन पैसिव के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, बोथ ऑफ यू। तो वेलकम सर।
वेलकम। नमस्ते मैडम जी। सॉरी नमस्ते, सर, काफी नमस्ते। लेट आया, मेरी सॉरी। आवाज मिल रही है मैडम जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। यस यस। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी तबीयत कल बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन मैं इसको नहीं मतलब इसको कर पाया था अटेंड। लेकिन आज मेरी जैसे ही तबीयत थोड़ी सुधार में आई तो मैंने कहा मन नहीं मानता है, क्योंकि मैं 2020 18 जुलाई 2020 से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल और बहुत बड़े सपने कभी मैं देखा करता था 2003 से लेकर के 2008 तक। बहुत सारी कंपनियां करी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हासिल हुआ सिवाय बदनामी के, और पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ बहुत कुछ। लेकिन ऑन पेसिव जब मेरी जिंदगी में आया तो उसने ही सपने फिर से जगाए और ये दिखाया कि हाँ, यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये 100% डन डील है। यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है और होगा, ये होकर ही रहेगा, क्योंकि यश वफारे एक वो इंसान है, इन्होंने करके दिखाया है। आज तक जो भी बोला है वो आ रहा है, भले ही वो लेट सही, लेकिन आ रहा है ये। बिल्कुल। और जैसे वो कनेक्ट के बारे में बहुत बहुत हम पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि ऐसे फीचर होंगे, एडवांस फीचर होगा, बहुत बड़े बहुत अच्छे अच्छे फीचर आएंगे, कि वास्तव में वो ऐसे ही आ रहे हैं। और जैसे कि नेगेटिव लोग आज बोल रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो नेगेटिव भी खत्म हो जाएंगे, बोलने वाले बंद हो जाएंगे मैडम जी। ऐसे वो दिन अब ज्यादा नहीं दूर हैं, बस हो सकता है कि शायद इसी जनवरी में हो जाए, वो नेगेटिव बोलने वालों के मुंह पे बंद हो जाए। और मुझे तो पूरा यकीन है, और बिल्कुल ये 2023 में बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं भी 2020 से इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ, और बिल्कुल मोटिवेट आप लोगों को देख करके रहता हूँ मैं। भले ही मेरे पास आसपास मेरे घर में कोई भी नेगेटिव बोलते हैं, हालांकि मैं ही अपने परिवार में एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं इस नेटवर्किंग क्षेत्र में रहा हूँ। थोड़ी नेटवर्करों की आपको पता है कि वो थोड़ा लंबा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, वो हर किसी को हजम नहीं होती हैं ये चीजें। तो मेरे घर वालों को हजम नहीं होती हैं ये चीजें, पागल कहते हैं वो सारे के सारे मुझे, मेरे भाई हों या मेरे मम्मी पापा हों, चाहे कोई भी हो, सब पागल कहते हैं। लेकिन मैंने भी कहा है कि पागल ही इतिहास बनाते हैं, समझदार तो केवल पढ़ते हैं। तो आप भी किसी दिन हमको पढ़ेंगे आप। बस थैंक यू मैडम थैंक जी। यू, बहुत थैंक अच्छी यू सर। क्लैरिटी थी सर। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी अपने ही व्यूअर्स के लिए, अगर यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हो रहे हैं तो जब हमारा व्हाट्सअप आया था, क्या हम लोगों ने कभी कभी इमेजिन भी किया था कि हम लोग इस तरीके से सेकंडों में अपनी अपनी बातें पहुंचा सकेंगे? स्टार्टिंग में सिर्फ चैटिंग आई थी, तब वीडियो नहीं आया था शुरू में, और उसके बाद वीडियो आया। आज हम लोग विदेश में बैठे होते हैं और हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। ऐसे ही हमारा यूट्यूब है, इतने लोगों को अर्निंग दे रहा है आज की तारीख में यूट्यूब। हमने कोई वहां से प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ना उसका कोई अपना प्रोडक्ट है, हम लोग अपने टैलेंट को वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं और उससे हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो ये डिजिटल और इंटरनेट की ताकत है, प्लीज समझिए इस चीज को। जब जियो आया था, सिम मार्केट में आया था, कितना कंपटीशन था, कितना क्या उनको पता था कि इतना कंपटीशन, इतना जीतेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है कंपनी को भी। हम लोग इसलिए क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम लोग इसलिए काबिल हैं क्वेश्चन उठाने के लिए क्योंकि हम अपनी कंपनी का पार्ट है। अगर आज हम मान लीजिए हम पार्ट नहीं होते, हमें कब ऑन पैसिव आती, कब इतना ब्राइट हो जाता कि जूम मतलब इतना स्प्रेड हो जाता, तब हम लोगों को जाके ऑन पैसिव पता लगता और हम उसको एक्सेप्ट करते चीजों को। तो हम तो बहुत लकी है कि इस कंपनी का पार्ट है, बनते हुए देख रहे हैं। तो प्लीज समझिए, चीज बन रही है, बाहर आने दीजिए। 2023 बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। सर एक बात मैडम जी, यस 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 एक बात और बोलना चाहता हूँ कि 2016 में जब जियो की बात आपने बताई तो मेरे को ध्यान आया कि 2016 में जब जियो आ रहा था तो 3 महीने पहले मेरे को मालूम पड़ गया था, और मैं लोगों को बताता था कि देखो एक ऐसी सिम आने वाली है जिससे हम नेट भी फ्री चलाएंगे, बात भी फ्री होंगी, लेकिन कोई भी मेरी बात को यकीन नहीं करता था। यस और उस समय में ने वो सिम ली और वो नंबर मेरा आज तक है और उसी से मैं बात करता हूँ। तो जिस दिन 3 महीने पहले ही मैं सिम लेके आया था उसको और अपने फोन के अंदर
लेके आया था और उसको बताया मैंने सबको, देखो ये सिम चलेगी और वहां से हम नेट भी फ्री बात करेंगे, बात भी होगी, नेट भी फ्री चलेगा, लेकिन कोई नहीं मानता था। अरे यार अब तो इतने पैसे लगते हैं, कहीं नहीं ऐसा होता है, ये है वो है। मेरे घर वाले भी मेरे पे यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब जिस दिन 28 सितंबर 2016 को जब ये सेवा चालू हुई, तो जब मैंने वहां पे चलाया, बात भी करके दिखाया, तब उन लोगों को वास्तव में यकीन हुआ। फिर तो वो बिल्कुल बिल्कुल हॉटस्पॉट बोलते हैं, उससे कनेक्ट कर करके भी लोग चलाने लगे, तब उनको बिल्कुल बिल्कुल यकीन आया। जबकि मैं 3 महीने पहले ही उन्हें बताता था कि भाई एक ऐसी चीज आने वाली है, जैसे कि हम अपनी ऑन पेसिव के बारे में बताते हैं आज, कि भाई एक बिल्कुल इंटरनेट की बिल्कुल। दुनिया में एक ऐसी क्रांति आने वाली है जिससे कि हमारी आर्थिक आजादी पूरी बिल्कुल होने सर। वाली है। जिससे चलिए सर, थैंक यू मैडम। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम कितने ही एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने हैं, बट हम वो एग्जाम्पल्स देखना नहीं चाहते हैं। क्या हमने कभी पहले सोचा था? यस, विदेशों में, फॉरेन में ऐसा होता है, लैपटॉप और कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लासेस चलते होंगे पहले, बट क्या कोरोना से पहले इंडिया, नेपाल जैसे छोटे छोटे कंट्री में किसी ने सोचा था कि हमारे बच्चों की स्कूल जो है वो घर से पूरी हो जाएगी, हमारे बच्चे मोबाइल और लैपटॉप पे अपने स्कूल के क्लासेस ले पाएंगे? क्या यहाँ के टीचर्स इस चीज के लिए प्रिपेयर थे कि हम बच्चों के क्लासेस ले पाएंगे? तो वो चीजें कब हुई? जब जरूरत आई तो सबने एक वे निकाला। तो मैं इस चीज को यही इसी तरीके से कहना चाहूंगी, जहां चाह वहां राह। तो उसी तरीके से हमारी ऑन पैसिव आ रही है, और इस टाइम पे आ रही है जब उसे पता है कि उसे वो जिस तरह के प्रोडक्ट ला रही है, उस तरह के प्रोडक्ट और भी मार्केट में हैं, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे मेल से रिलेटेड हो, तो वो उसका अपग्रेड वर्जन ही लेके आएगी। जो प्रोडक्ट हैं उनसे हमारे प्रोडक्ट सुपीरियर ही होंगे, क्योंकि सुपीरियर जब तक वो नहीं होंगे या उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होंगे, या उससे हम जो कस्टमर या हम जो कंज्यूमर रहेंगे उनको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, तो कोई भी क्यों यूज करना चाहेगा? तो ये चीजें हमारे एस सर को पता है, वो 25 साल मार्केटिंग कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जो भी लोग मतलब कमेंट करते हैं हमारा बर्बाद हो रहा है या ये हो रहा है, तो एक बार सर आप लोग गूगल पे जाइए और वहां पे लिखिए व्हाट इज ऑन पैसिव। आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। आप एक बार अपने बैक ऑफिस में जाइए, आप ऑन पैसिव का यूट्यूब चैनल जो है ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर जो हमारा टोटल 2022 में जितने काम हुए हैं उन सारे का जो एक रिव्यू वीडियो है 2 मिनट कुछ सेकंड का, उसको देखिए। आपको पता चलेगा कितने सारे पोस्ट, कितने सारे ब्लॉग्स, कितने सारे डिजाइन, कितने सारे वेबसाइट्स, क्या क्या नहीं हुआ है हमारी कंपनी में। तो आप ऐसे कैसे आके ब्लेम कर जाते हैं या ऐसे कैसे आके बोल जाते हैं? तो इसका मतलब है कि आप वो चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, और बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे हैं, वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, और लोग तो पैसे खर्च कर करके इवेंट कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारी कंपनी ने उन इवेंट्स पे कंट्रोल लगा दिया है, लेकिन लोग इवेंट भी कर रहे हैं। हमारा मुंबई का इवेंट हुआ, शिमला का इवेंट हुआ, केरल का इवेंट हुआ, और भी हमारे मतलब बहुत सारे इवेंट हुए, बनारस के इवेंट हुए। तो वो इवेंट क्यों कर रहे हैं? क्यों वो इतना एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि उन लोगों को ये बिजनेस समझ आ चुका है, उन लोगों को इस बिजनेस की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी है। तो कोई इसमें बहुत ज्यादा इफ बट वाई वाला बात नहीं है। हम लोगों को बस सिंपल सा काम करना है। एक बार जाकर के www.onpassive.com पे जाइए, वहां पर हमारी वेबसाइट को खोलिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए कि ये वेबसाइट कैसी है, हमारी मीडिया में किस तरीके का हमारा ओ मीडिया काम कर रहा है, हमारे किस तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं, और उसके बाद अपना डिसीजन जो है उस पर एक बार विचार कीजिए।
और आपको कैसा लगता है, और फिर आप आके हमें रिव्यू दीजिए। तो हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम ऐश सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। हेलो। नमस्कार, हेलो। हाँ, मेरा नाम संगीता है, मैं राजस्थान से हूँ, दौसा जिले से हूँ। मेरे यहाँ, हाँ, मैं यहाँ पे हमारी 400 की टीम है ऑन पैसिव की, और बहुत अच्छा हमारा यहाँ पूरे टीम मेंबर्स है, उनमें बहुत ही उत्साह है, बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन बस ये जो वो कस्टमर बनाने के लिए जो अभी चल रहा है कि भाई वो उसी का इंतजार कर रहे हैं मैम, कब लिंक आएगा, कब लिंक आएगा। मगर बस वो थोड़े तूफान से पहले की शांति है, इसको एंजॉय करो। ये पल वापस नहीं आएंगे, ये इंतजार के लम्हे दोबारा नहीं आएंगे, इनको एंजॉय करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। तूफान के आने से पहले की शांति है ये, तो हाँ जी, आने हाँ वाला जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो एक वो सॉन्ग है, आइए आपका इंतजार है। बस तो वो आने से पहले जो इंतजार होता है वो लम्हे दोबारा नहीं आएंगे, आने के बाद तो उसी को जीना है। लेकिन उसके आने से पहले उसके इंतजार के जो पल है उसको, उसमें भी अपना ही एक अलग ही मजा है। ये वापस टाइम नहीं आएगा, फिर तो हमें ये मतलब ये पल एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल, फिर तो उसी में जीना है, ऑन पैसिव में ही जीना है, फिर तो अलग ही लाइफ होगी। ये मतलब ये कहते हैं ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा पल है, जो बस कभी खट्टा कभी मीठा, ये इसका टेस्ट लेना है। समझ जाए, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके ये समझ जाए तो बहुत इजी होगा इस चीज को ओवरकम करने में। थैंक यू। हाँ मैम, हमारे यहाँ पर भी हैं जो बहुत से लोग नेगेटिव हैं इस चीज के लिए, लेकिन उनको भी हम यही बोलते हैं, अमन के आपकी कोई वो नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप देखते जाओ, हमें देखते जाओ। मैं सर्विस करती हूँ, खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, अभी मैं ड्यूटी करके आई हूँ, जस्ट अभी ड्यूटी से आई हूँ। तो मेरे जो वो स्टेटस देखते हैं हमारे यहाँ टीम में, वो देखते हैं वहाँ पे ऑन पैसिव का, तो सब लोग पूछते हैं, नाम ही रख दिया मेरा ऑन पैसिव, मतलब नाम मेरे स्टाफ वाले बुलाते हैं मुझे ऑन पैसिव कह के। बताइए कितना अभी आपका कितना अच्छा लग रहा होगा आपको जब लोग आपको ऑन पैसिव कहते हैं। हाँ, तो ये एक अलग पहचान बन गई ना। अभी आप अपने जहाँ पे आप वर्क कर रही हैं वहां पर आपकी एक अलग पहचान बन गई है, तो ये बहुत अच्छी बातें हो गई हम लोगों के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में हैं, तो हमें लोग जो हमारे जो कोई स्टाफ है वो सभी ऑन पैसिव कह के बोलता है। और बहुत हमारा जो स्टेटस है और हमारी जो हम करते हैं इवेंट्स करते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, तो उनका भी हम स्टेटस लगाते हैं ताकि लोग बाग जाने ऑन पैसिव क्या है, लोग बाग हमसे जुड़े, आके पूछे कि ऑन पैसिव क्या चीज है, तुम किस चीज के स्टेटस लगाते हो, इसलिए हम इसको स्टेटस के रूप में लगाते हैं। तो लोग बाग वो स्टेटस देख के, वो इवेंट्स देख के बहुत सारे लोग हमसे आगे आके पूछते हैं कि ये ऑन पैसिव क्या चीज है, हमें भी समझाओ। हम उन्हें अच्छे से समझाते हैं। उनमें बहुत से लोग, अरे यार तुम तो पता नहीं किस सपनों की दुनिया में, मैंने कि ये सपने अभी हमको इस लायक तो बनाया कि हम इनकम डॉलर में, पहले तो हम रुपीज में ही काउंट करते थे, आज हम डॉलर में इनकम हमारी सपनों में ही सही, जो करोड़ों में हम कभी सोचते नहीं थे, वो करोड़ों के सपने हम देख तो रहे हैं, इस लायक तो है। किसी ने हमको ये सपने तो दिखाए, और जो सोचेगा नहीं वो कभी पूरा होगा भी नहीं। तो हम ये सोच के ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसा कि जब हमारे जो बल्ब के इन्वेंटर हैं थॉमस अल्वा एडिशन, उनको जब वो स्कूल में थे ना, तो उनको स्कूल में एक चिट्ठी के साथ में निकाला गया था, और उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा किसी काबिल नहीं है, और अब आप अपने बच्चे को इस घर पे रखिएगा। और उस टाइम पे उस बच्चे को पढ़ना नहीं आता था, तो उसकी माँ ने उससे क्या कहा था, बेटा तुम्हारे स्कूल वाले ने लिखा है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा नॉलेज वाला है, और आप ये चिट्ठी जो है ना वो उसे तब तक मत दिखाइएगा जब तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम न कर सके। हमारी क्षमता नहीं है कि हम इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को पढ़ा दे। तो वो एक माँ की कही हुई एक सेंटेंस
उस एक सेंटेंस की उम्मीद वो बच्चा जिसको पूरे स्कूल ने निकम्मा, नकारा और क्या क्या बोल दिया था कि वो पढ़ नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे आज उसने उस बल्ब का आविष्कार कर दिया कि आज हम लोग उस बल्ब की रोशनी के नीचे बैठते हैं और वो बच्चा आज हम सभी लोगों के बीच में जिंदा है। जब भी हम बल्ब जलाते हैं ना तो हमारे मुंह पर एक नाम आता है, थॉमस अल्वा एडिशन। तो उम्मीद में वो ताकत है। तो आज अगर हमें इतनी बड़ी उम्मीद मिल रही है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी और थैंक यू मैम। मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो गई। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। मैं जो हमारे यहाँ पे मेरे साथ में जो भी मैंने यहाँ पे हमारी टीम के मेंबर्स हैं, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे एक मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे स्वीपर का काम करता है, एज ए स्वीपर। मतलब उसके आईडी के पैसे हमने खुद नहीं दिए ताकि वो भी कुछ आगे बढ़ सके, कुछ सोच सके। आज वो मतलब इतना सोच रहा है, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो कभी ये सोच भी 10,000 रुपए भी आते तो वो उसके लिए बहुत बड़ा होता, लेकिन आज वो इतना सोच रहा है कि मेरे पास में करोड़ों रुपए आ सकते हैं। ये सोचना उसकी कैपेसिटी से बहुत बाहर था। मतलब ये सोचने के लिए कैश नफारे जी ने हमें बनाया, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत ही बड़ी बात है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी पे काम करता है मैम। जो हम सोचते हैं वही हम क्रिएट करते हैं। और बहुत सारी बुक जो हम पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी यही कहा गया है कि हमारा गरीबी में जन्म लेना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना वो हमारे हाथ में है कि हम गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। यस, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। सो हमारे बीच में है द बिगेस्ट ब्लास्ट ऑफ इंटरनेट। थैंक यू सो मच। पर सर खुशी होगी अगर आप अपना नाम शेयर करेंगे। अगर आपका नाम जान पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि खुशबू मैम ये हमारे जो द बिगेस्ट ब्लास्ट ऑफ इंटरनेट है वो हमें बहुत देर से मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत देर से कंटिन्यूसली वो कमेंट भी कर रहे हैं। वो थैंक यू सो मच। बट अपना नाम लिख दीजिए सर तो ज्यादा खुशी होगी हमको। बिल्कुल बिल्कुल। You know me. So, oh my God, मुझे लगता है कि ये जरूर हमारे डेली आने वाले सर में भी हो सकते हैं। हो सकता है इनका व्हाट्सएप देखकर कुछ याद जोड़ डालना पड़ेगा। पर एनीवेज हमारे बीच में एक व्यूअर और जुड़ने वाले हैं। खुशबू मैम काफी टाइम भी हो चुका, ऊपर भी हो चुका है, तो हम लास्ट अपने बीच में लेंगे, इसके बाद हम बाइंड करेंगे। तो होप सो वो हमारे साथ जुड़ सकें जल्दी से जल्दी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी रिक्वेस्ट। तो वाकई में एंड में जाते जाते हम लोग, मैं इतना बोलूंगी क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो शायद थोड़ा सा भटक गया आज, क्योंकि हम लोग 2023 को संवारने के लिए यहाँ पर आज हम लोग आए थे और एक टारगेट सेट करने के लिए आए थे, बिल्कुल पॉजिटिवली। तो पहला मैं यही बोलूंगी कि स्ट्रेस, हम लोगों को स्ट्रेस फ्री होकर 2020 को जीना है। एक चीज हम लोगों को दिमाग में बिठानी है, सर आपको मैंने एक्सेप्ट कर रखा है बट वेट कर रही हूँ, अभी आप डिस्क्लाइन तो नहीं हुए हैं, बट कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं आपका ऐड होने का। सो सेल के सर, यस हाँ, उनको रखा भी, डिक्लाइन नहीं हुए, तो होप सो वो जुड़ जाए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि पास्ट, हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं जब हम पास्ट को सोचते हैं, चाहे वो थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटे पहले हमारे साथ कुछ गलत होता है, उसी चीज को हम लेकर हम स्ट्रेस होते हैं। पास्ट गया, प्रेजेंट को हम सोचकर स्ट्रेस होकर खराब कर रहे हैं। लेकिन प्लीज फ्रेंड्स, अभी हमारे पास फ्यूचर बचा है, फ्यूचर को संवारना है हम लोगों को। 2023 हमारा अपकमिंग फ्यूचर है, फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो हमें आप अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं जो कि हम फ्यूचर में कुछ कर सकें, फ्यूचर को कैसे संवार सकें। पास्ट आप संवार नहीं सकते, प्रेजेंट में आप स्ट्रेस को लें क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो
तो दोनों चीजें खराब हो चुकी हैं आपकी, लेकिन फ्यूचर अभी भी आपके हाथ में है, तो फ्यूचर को संभालिए, यही चीज मैं बोलूंगी। और यहीं से आप एक प्रॉमिस लीजिए अपने से कि हमें फ्यूचर को एनी कॉस्ट संभालना है और संवारना भी है। तो उस चीज को हम लेके आगे बढ़ेंगे 2023 में, और वाकई में बहुत अच्छा होने वाला है। सो खुशबू मैम, आप कुछ बोलेंगे? वो डिक्लाइन हो चुके हैं सर, आपका डिक्लाइन हो चुका है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो भी हो, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा बात ये है कि हम लोगों को चाहे रिजोल्यूशन हो, चाहे ड्रीम हो, कुछ भी हो, तो उम्मीद का दिया जला के रखना चाहिए। और वही उम्मीद जो है ना, वो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देती थी। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, तो सर हमारे साथ लास्ट में है। द बिगेस्ट ब्लास्ट ऑफ इंटरनेट, वेलकम सर। Hi, on passive, the biggest blast of internet. ये वेलकम सर। फेसबुक का एक पेज मैंने बना के रखा है 2021 से, मतलब शुरुआत से ही, जब से मैं यहाँ पर एज अ फाउंडर ज्वाइन हुआ था। तो ये इस पेज से मैं अपने ऑन पेसिव के अच्छे अच्छे जो चीजें रहती है उनको शेयर करता रहता हूँ। और ये अच्छा है कि इससे हमारे ऑन पेसो का नाम भी होता है, और अपने नाम से तो, हमारे नाम से तो हमें सभी लोग पहचानने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम बोलता है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले वक्त में कुछ अच्छा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के जो हम पर, जो हमारी हेल्प करने वाली कंपनी है, क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने हमारी जिंदगी संवारने के लिए ये प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। तो हमारे भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक मोरल हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इतने वायरल हो जाए कि सामान्य से सामान्य, पुअर से पुअर इंसान भी इसको यूज कर सके। मतलब उनको भी अफोर्डेबल होना चाहिए, उनके तरफ भी ये जाना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उनके तरफ नॉलेज और एजुकेशन पहुंचना चाहिए। जितनी भी मूलभूत सेवाएं हैं, अन्न वस्त्र निवारा, जितना भी कुछ है, आश्रय उनको लगता है, हाउसेस या फिर कुछ भी, उसके लिए उनको रोजगार भी मिलना चाहिए ऑन पेसो की तरफ से। कुछ ऐसे बिजनेसेस हम कर सकते हैं मिलकर पार्टनरशिप में आने वाले वक्त में, कि उससे हमारा नाम भी होगा, और किसी के मन में हमारे लिए दुआएं भी निकलेंगी उनके मुंह से। तो ये बहुत जबरदस्त है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, अभी लास्ट ही लगता है अपने सेशन का। यस सर, हमारा टाइम हो गया, 1 घंटे का टाइमिंग रहता है सर, 3 से 4 का। तो थैंक यू सर, आपने आके बहुत अच्छी शेयरिंग की, और आपके मोटिवेशनल जी के सेल के नहीं, पूरा नाम सर, पूरा नाम बताइए। गणेश काशीनाथ शेड़के। ओके, गणेश नाथ शेड़के, गुड, ग्रेट। क्योंकि नाम हमारी पहचान है सर, तो नाम तो जरूर आगे आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत अच्छा लगा आपने जो बहुत अच्छी शेयरिंग के प्लेटफॉर्म पे रहते हैं सर। ओके ओके ओके, ग्रेट सर, थैंक यू। तो अभी योगेश सर, आपकी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी, पर सॉरी डिक्लाइन हो गई है। तो अभी हमारा थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, तो आप प्लीज कल को थोड़ा सा नेटवर्क एरिया देखकर आप ज्वाइन कीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं आपको लूंगी। सो इसी के साथ हम अपने स्लोगन के साथ, वी आर सो इन टू विन इट के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।